हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और यहाँ बात करते हैं इतिहास की। और अभी हम मध्यकालीन इतिहास पर संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। और इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं, जिनका बार बार जिक्र होता है वीडियोस में या टॉपिक में, पर्टिकुलर किसी भी राजे महाराजे की, तो हम यहाँ इस वीडियो में उन सारे के सारे प्रमुख स्थलों की बात करने वाले। तो बने रहिए मेरे साथ। देर न करते हुए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे प्रमुख शहरों में एक नगर जो है वो क्या है? आगरा। यही है, जाओ जल्दी, दिल्ली, मुंबई, आगरा। और आगरा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही प्रमुख नगर है। सारा का सारा मुगल इतिहास में आगरा 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 और आगरे का जिक्र होता है। सो मुगल बादशाहों की राजधानी भी रही हुई है। इसको मैं बता दूं कि सिकंदर लोदी का आप सभी ने नाम सुना होगा। लोदी वंश में रहे हैं ये, बहलोल लोदी के पुत्र रहते हैं। सो सिकंदर लोदी ने 1504 के आसपास इसको स्टैब्लिश कर दिया था, आगरा शहर बसा दिया था। अगर सिकंदर लोदी ना होते तो शायद आगरा भी ना होता, और आगरा नहीं होता तो जो फेमस ताजमहल बनाया गया है यहाँ, वो कैसे होता? हो सकता है कि आगरा की जगह वो किसी और जगह होता, क्योंकि आगरा नहीं होता तो कुछ और नाम होता। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मुमताज की स्मृति में जो बनाया गया था क्या? ताजमहल। इसी के कारण किसने बनवाया था भाई? शाहजहां ने ये बनवा दिया था। इसकी स्टैब्लिशमेंट की अगर बात करें 1531 या 32 में, 31 में तो एक्सपायर हो गई थी मुमताज। सो 1532 से इन्हें स्टार्ट करके 20 साल लगे थे। 1552 में ये बन के तैयार हो गया था। ऐसा बोलते हैं ताजमहल के बारे में कि 20,000 वर्कर्स लगे थे और 2 प्रमुख थे इसमें वास्तुकार, है ना। तो वास्तुकारों के बोलते हैं कि हाथ कटवा दिए गए थे। क्यों कटवा दिए गए थे? क्योंकि ऐसी नाचीज दोबारा नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। चलो ठीक है। अकबर का विशाल किला, बहुत विशाल किला है आगरे का। आप अगर गए हैं घूमने तो बहुत ही अच्छा किला भी बना है, जिसमें दीवाने खास, जो खास लोगों के लिए बनाया गया महल था, दीवाने आम, जो आम लोगों की सभा के लिए एक विशाल महल बनाया है। उसी के अंदर, महल के अंदर खास महल तो था ही, खास लोगों की शीश महल भी था। शीश महल मतलब शीशे वाला। साथ ही साथ वहाँ पे मोती मस्जिद, बहुत ही नगीना मस्जिद। ये इमारतें हैं इतनी सारी जो यहाँ को खूबसूरत बनाती है और देखने लायक सारी चीज़ें हो जाती है इतिहास में। आगरा समझ आ गए। चलिए, और एक दो चीज़ें खास हैं। क्या है खास? औरंगजेब की जो बहन थी जहाँ आरा द्वारा जामा मस्जिद का भी निर्माण वहाँ पे करवाया गया है। कहाँ? आगरे में। ठीक है। सो आगरे में जामा मस्जिद। आगरे से 8 किलोमीटर पे दूर सिकंदरा गांव है। क्या नाम है? सिकंदरा गांव। वहीं पे अकबर का मकबरा भी बनाया गया है। ठीक है। साथ ही साथ एतमाद दौला का नाम सुना है क्या आपने? नहीं सुना? अभी हम सुनेंगे, अभी चर्चा करेंगे। जहांगीर की चर्चा हम करेंगे। सो जहांगीर की जो पत्नी हुआ करती थी नूरजहां के पिताजी थे एतमाद दौला। उनको उपाधि दी गई थी और नूरजहां ने उनका मकबरा बनवाया है, वो भी आगरा में है। दयालबाग घूमने लायक जगह है। और राधा स्वामी का मंदिर, ये ऐसे दर्शनीय स्थल है जहाँ पे आप घूमने फिरने जा सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगरा। कभी जाएं तो ये सारे प्रमुख स्थल भी घूमें आप। और वैसे तो घूमने को वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए दूसरे नंबर पर जल्दी चर्चा कर लेते हैं हम अहमदनगर की। किसकी बात कर रहे हैं? अहमदनगर दक्षिण भारत में है भैया, है ना। अहमदनगर, गोलकुंडा, आपने नाम सुना होगा, अभी सारे पढ़ेंगे। सो अहमदनगर दक्षिण भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक नगर है। और साथ ही साथ यहाँ पे चंगेज खां का महल, रूमी खां का मकबरा, रूमी खां की मस्जिद और काली मस्जिद भी स्टैब्लिश है। तोरा बीबी की मस्जिद भी है। और नियामत खां के महल के लिए ये जगह बहुत ही ज्यादा विख्यात मानी जाती। कौन सी? अहमदनगर की विजय भी करी थी किसने? पहली बार जीता था अकबर ने, 1601। ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही, मतलब जब हम अकबर की बात करेंगे, शायद वीडियो देख लें आप, डली भी होगी। सो अकबर की जब विजय कर रहा था अकबर, आखिरी विजय मानी जाती है अहमदनगर की विजय, और दक्षिण भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है अकबर के द्वारा खुद को। अहमदनगर का किला अजय हुआ करता था पहले, बड़ी मुश्किल से जीता जाता था, लेकिन ये जीत लिया गया था। बागे रोजा, कोटला मस्जिद, पतले मीनार, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ भी आप घूमने जाएंगे तो ये मीनार, मस्जिद और महल आपको बड़ी संख्या में देखने को मिल जाएंगे।
तो हम बात कर रहे थे चित्तौड़ की। भाई अगला जो है चित्तौड़ हमारा, और चित्तौड़ आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा कि चित्तौड़ पूरा का पूरा राजपूताना वाला नाम। राणा सांगा का नाम सुना होगा आपने, कुंभा का नाम सुना होगा, है ना, रानी कर्णवती का भी नाम सुना होगा, जिनने हुमायूं को क्या भेजी थी, राखी भेजी थी। तो वही वो नगर है और प्रमुख नगर है चित्तौड़ हमारा। भारत में राजपूतों की नगरी के रूप में ये प्रसिद्ध है। राजस्थान का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक नगर है, ऐसा कहा जाता है चित्तौड़ भी बसाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, सो राणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, पद्मावती का नाम भी आपने सुना होगा, नहीं सुना? अरे सुना होगा। मीराबाई, मीराबाई भी है, मैं मीराबाई सुना है ना, कृष्ण की दीवानी हो गई। और चित्तौड़ का दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय स्तंभ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने भैया मालवा के शासक की विजय के उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ बनाया था। लगभग 9 या 10 मंजिला इमारत है ये। सारे हिंदू देवी देवताओं को तो सजा दिया गया है, तो बहुत ही प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। कीर्ति स्तंभ भी इनके द्वारा ही बनाया गया था। राणा कुंभा का महल, वही अगेन गोकुल मंदिर बहुत ही फेमस है यहाँ पे। ये सारी चीजें देखने लायक है। तो कभी भी अगर आप जाएं, राजस्थान जाएं, तो मतलब राजस्थान में तो वाह वाह, किलों की भरमार है। ऐतिहासिक सारे के सारे महत्व की, सामरिक महत्व की बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इमारतें मिल जाएंगी। तो बिल्कुल अगर जाएं तो ये तो घूमना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हम्पी की। हम्पी नगर, हम्पी नगर एक ऐतिहासिक महत्व का बहुत ही इंपॉर्टेंट, विजयनगर की राजधानी कहा जाता था। और इतना जरूरी ये नगर है क्यों भैया? क्योंकि ये राजधानी भी था और यहाँ पे इतने सारे सामरिक महत्व की बिल्डिंग्स है। देखो मैं आज बता देता हूँ कि आज आप जाओगे तो भग्नावशेषों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, टूटे फूटे अवशेष ही मिलेंगे। लेकिन वो भी उसमें वास्तुकला और सारी चीजें आप देखोगे ना तो आया है, मतलब मन मोह लेंगी सारी चीजें आपकी। चलो देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में इतिहास में इसको मान्यता प्राप्त है, विख्यात है। कर्नाटक की प्रसिद्ध वास्तुकला यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, साउथ की। राजा कृष्णदेवराय का तो नाम सुना ही होगा आपने। ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावी शासकों में से एक रहे। आपने तेनालीराम का नाम सुना होगा, तेनालीरामन इनके ही दरबार में रहा करते थे और इनकी कहानी सुना होगा एक आध दिन। इनका विट्ठल मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी जगह है। हम्पी में परकोटा, हम्पी नगर परकोटा, हजार राम मंदिर और बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थल है। तो जाके आप एक बार चेक करें और सारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हम्पी से संबंधित मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दिल्ली की। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे दिल्ली की। और दिल्ली में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, दिल्ली हमारी राजधानी रही है, मुगल कालीन तो रही है, साथ ही साथ यहाँ पे मध्यकाल के अलावा अभी प्रेजेंट में भी हमारी राजधानी है। और बहुत ही प्रमुख ऐतिहासिक नगर है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली अभी दूर है, ऐसा कहा गया था किसके द्वारा? औलिया साहब के द्वारा। और फिर यहाँ मृत्यु हो जाती किसकी? गाजी मलिक की, दिल्ली पहुंचने से पहले। मध्यकालीन इतिहास में ये भारत की राजधानी रही हुई है। साथ ही साथ शाहजहां द्वारा यहाँ पे लाल किले के बारे में आप सभी बहुत अच्छे जानते हैं। क्यों भैया? हमारा झंडा वंदन जो है, आजादी महोत्सव झंडा वंदन लाल किले से ही होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा यहाँ पे कुतुब मीनार भी बनाया गया है ना। कुतुब मीनार के अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा मेहरौली लोह स्तंभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? चंद्रगुप्त द्वितीय जो रहे हैं वो रहे गुप्त साम्राज्य में, है ना। गुप्त साम्राज्य में वो 400 के आसपास रहे हुए हैं, है ना। 380 से 412 इनका कार्यकाल रहा है एडी में। और आज हम 2020 में रह रहे हैं, तो ये मान के चलिए लगभग 1600-1700 साल पुराना ये लोहे का स्तंभ वहां पे मेहरौली में बना हुआ है। और इस लोहे स्तंभ की खासियत ये है कि भैया यहाँ इस लोहे स्तंभ में जंग नहीं लगती। तो पता नहीं कैसी कौन सी धातु का मिक्स करके इन्हें ये बनाया कि आज तक उसमें जंग नहीं लगी। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रमुख ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। जामा मस्जिद आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो है जामा मस्जिद है, वो भी कहाँ एस्टैब्लिश है? वो दिल्ली में ही है। इल्तुतमिश का मकबरा भी यहीं पे है। अलाई दरवाजा, अलाई मीनार और बहुत सारी फेमस इमारतें आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप दिल्ली गए हैं और इतिहास की जानकारी रखते हैं, घूमना चाहते हैं, तो बहुत सारी इमारतें हैं, एक भी ना छोड़ें। महीना भर लग जाएगा घूमने में और मजा बहुत आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिल्ली के बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे लखनऊ की। हाय 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 हाय, नवाबों का शहर है भैया और लखनऊ, है ना। सो नवाबों की नगरी के नाम से ये प्रसिद्ध है। और भाई यहाँ लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखनपुर से इसका नाम लखनऊ पड़ जाता है। लक्ष्मण भाई राम लक्ष्मण वाले लक्ष्मण ने लखनपुर एक जगह बनाई थी, वहीं पे नगर बनाया था उस समय प्राचीन काल में, उसको आगे जाके लखनऊ के नाम से
स्टैब्लिश कर दिया गया। नवाब असदुद्दौला है जिनके द्वारा इमाम बाड़ा, भैया बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा बहुत फेमस इमारतें हैं लखनऊ की। और इसी के साथ रूमी दरवाजा, रेजिडेंसी, बेगम हजरत महल का पार्क। बेगम हजरत महल की हम बात करेंगे, 1857 की क्रांति में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में। बहुत अच्छा नेतृत्व किया था लखनऊ की तरफ से। हालांकि बाद में जब हारने लग गए थे तो ब्रिटिश सेना जब इन्हें पकड़ने आई तो ये नेपाल भाग गई थी। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये बहुत सारे यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल है। और आज के समय में तो भैया ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो वहां पे इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि आप जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा आपको लखनऊ घूमने में। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, बीजापुर की। वाह वाह वाह, बीजापुर ये भी साउथ का एक प्रमुख स्थल है, नगर है, ऐतिहासिक नगर है। इसमें आदिल शाही वंश चला है बीजापुर पे। क्या हुआ था कि बहमनी साम्राज्य जब चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसको स्टैब्लिश किया गया था 1347 में। और वो कुछ समय तक बहमनी वंश चला, लेकिन बाद में वो 5 भागों में टूट गया था। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और विदर्भ, इनमें टूटा था। तो बीजापुर आदिल शाही वंश यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया गया था। तो इनका ये प्रमुख केंद्र रहा है। बीजापुर का किला, गोल गुंबद, जामा मस्जिद, रोजा इब्राहिम, अली शहीद पीर की मस्जिद, गगन महल, शाह मकबरे और मेहतर भवन, ये यहाँ की प्रसिद्ध इमारतें हैं। और आप जाएंगे तो देखेंगे और भी बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं यहाँ पे जो अपने आप में मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर दिए हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बीजापुर के बाद यहाँ पे गोलकुंडा की। और गोलकुंडा, वाह वाह वाह, गोलकुंडा आपको बता दूं कि हैदराबाद का एक प्रमुख राजनीतिक और ऐतिहासिक केंद्र है गोलकुंडा। ठीक है भाई, यहाँ पे सिया शासकों की राजधानी यहाँ पे रही है, इसलिए बहुत ही विख्यात है गोलकुंडा। सन 1632 में गोलकुंडा पर शाहजहां ने अधिकार कर लिया था। इसके बाद से ही फिर मुगल्स के अंडर आपका गोलकुंडा रहा है। सन 1687 में गोलकुंडा पर औरंगजेब ने फिर अधिकार किया था, क्योंकि शाहजहां के बाद तब तक साउथ में औरंगजेब रह रहा था, सूबेदार था। शाहजहां के बाद जैसे ही गद्दी का हुआ और औरंगजेब फिर ऊपर पहुंचा तो इनने फिर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, फिर औरंगजेब ने इन पे अधिकार कर लिया। तो ये सारी चीजें बहुत ही फेमस है गोलकुंडा, साउथ के इतिहास में भी और मध्यकालीन इतिहास में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी। वाह भैया, फतेहपुर सीकरी वो जगह है जो बनवाई गई थी किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। भैया सीकरी में जन्म होता है किसका, सूफी संत जो थे शेख सलीम चिश्ती। तो सीकरी के होने के कारण फतेहपुर पास में था, एक नई स्टैब्लिश सिटी इन्होंने बनवाई थी अकबर ने, लेकिन ये इनका प्लान भी फेल हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि कुछ नीतियां जो हैं कई बार हमारे लिए हानिकारक हो जाती हैं। तो अकबर के लिए भी यही था, इन्होंने कोशिश तो बहुत अच्छी करी थी कि आगरा से 37 किलोमीटर दूर एक नया नगर बसाया जाए, और बसा लिया, सारी व्यवस्थाएं करवा ली। लेकिन बाद में पता चला कि पानी की बहुत ज्यादा कमी है उस जगह पे, तो पानी की कमी के कारण वो नगर ज्यादा फलीभूत हो नहीं पाया। फिर वापस से इन्हें अपनी राजधानी आगरा शिफ्ट करनी पड़ जाती है। तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का ये जन्म स्थान है। सभी इमारतों में लगभग 15 वर्षों में अकबर द्वारा यहाँ पे निर्मित कर दी गई थी। ठीक है भाई, इसके अलावा जोधाबाई का यहाँ पे महल, क्योंकि पूरे की पूरी राजधानी शिफ्ट कर दी, तो जोधाबाई के लिए अलग महल बनवाया आपने, दीवाने आम, हवा महल, दीवाने खास महल। बीरबल के लिए अलग से कोठी बनवाई थी। जामा मस्जिद भी यहाँ है। मरियम का महल, मरियम के अलावा बुलंद दरवाजा। भैया ये गुजरात विजय के बाद इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया था 1572 में, ये बनाया गया था। ये भारत का सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है बुलंद दरवाजा। शेख सलीम चिश्ती जो है उनकी दरगाह भी यहाँ पे है। और ये सब बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल है। अगर आप जाए कभी आगरा तो बिल्कुल ना भूलें जाना फतेहपुर सीकरी, और पूरा का पूरा मुगल इतिहास आपको फतेहपुर सीकरी में मिल जाएगा अकबर कालीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके बाद जौनपुर की। वाह, जौनपुर से मंगाया डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दी। ये जौनपुर बहुत फेमस है, इस गाने के नाम पे नहीं, बहुत पहले से फेमस है, क्योंकि जूना खां के लिए ये शहर बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर के नाम से। ठीक है, और इसको बाद में सिराज हिंद की उपाधि भी दी गई थी इस शहर को। पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये प्रमुख ऐतिहासिक नगर माना जाता है जूना खां के नाम पर। 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने इसको एस्टैब्लिश करवाया था। फिर जौनपुर में सरकी वंश चला था, सरकी वंश। अटाला मस्जिद यहाँ की
बहुत फेमस है, बड़ी मस्जिद, 4 अंगुल की मस्जिद, शाही इमाम बाड़ा और साथ ही साथ जौनपुर का किला, ये बहुत ही फेमस यहाँ के आर्किटेक्चर्स हैं या फिर प्रसिद्ध इमारतें हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। पूरा जौनपुर बनने के बाद फिर क्या हो जाता है कि जब तक लोधी डायनेस्टी आती है, तब तक लोधी डायनेस्टी के पहले ही एक प्रकार से सैयद के समय क्या हो जाता है, ये जौनपुर सरकी वंश की राजधानी हो जाता है, सरकी वंश एस्टैब्लिश हो जाता है वहां पे। ठीक है, सो फिर बाद में सरकी वंश खत्म कब होगा आपका, सरकी वंश खत्म हो जाएगा आप हुमायूं के आसपास। ठीक है, हुमायूं खत्म कर देगा सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट ग्वालियर की हम बात करें तो ग्वालियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अपने आप में ये दुर्ग जो है ग्वालियर का, उसको जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है ना। सबसे ज्यादा अवैध किला जो माना जाता है या सबसे मजबूत किला जो माना जाता है, ग्वालियर का किला माना जाता है। और ये मध्य प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक नगर है। फिलहाल तो अभी सिंधियाओं के लिए जाना जाता है ना ग्वालियर। चलिए संत ग्वालिया, ये व्यक्ति विशेष जो है संत हुआ करते थे जिनका नाम था संत ग्वालिया, उनके नाम पे राजा सूरजमल के द्वारा, सूरजमल सूरजसेन ऐसा बोला जाता, सेन वंश चलता था, उनके द्वारा ये शहर एस्टैब्लिश करा गया था और इसको दुर्गों का नगर भी कहा जाता है। तानसेन का मकबरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, क्योंकि तानसेन की जन्मस्थली भी यही थी। सो ग्वालियर में ही उनकी कब्र है, मतलब मकबरा बनाया गया है, बहुत ही मेन। यहाँ पे प्रतिवर्ष संगीत समारोह भी किया जाता है। ठीक है, याद रखें तानसेन समारोह यही होता ग्वालियर में, इनकी दरगाह के पास में। और इनकी दरगाह के पास में इनके जो गुरु थे, है ना, गुरु गौस, तो उनका भी यहाँ पे मोहम्मद गौस का मकबरा भी इनके बगल में ही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई, उनकी भी समाधि वहीं बनी हुई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध दुर्ग है यहाँ पे, सूर्य मंदिर भी है, तेली का मंदिर भी है, सहस्त्रबाहु मंदिर भी है, बहुत सारे मंदिर है। मतलब यहाँ आप जाओगे ग्वालियर में तो आया है मजा आ जाएगा। मध्य प्रदेश बहुत सारी जगह देखने को आपको मिलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐतिहासिक नगर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अजमेर की। तो अजमेर तो भैया इसका इनिशियल नाम जो था मैं बता देता हूं, अजय मेरू हुआ करता था। क्या हुआ करता था, अजय मेरू। और इसको चौहान वंश के शासक राजा अजय ने बनवाया था। ठीक है, सो अजय के नाम पे अजय मेरू, और अजय मेरू बाद में अजमेर के नाम से फेमस हुआ। चौहान वंश पूरी राजधानी इनकी यहीं रही थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक नगर है क्योंकि शुरुआत तो मध्यकालीन भारत की दिल्ली सल्तनत की अजमेर के जीतने से ही होती है। और पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन शासकों का ये प्रमुख नगर रहा है। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा, ये मस्जिद का नाम है 2.5 दिन, मतलब 2.5 दिनों में बनी हुई मस्जिद है। मंदिरों को तोड़ ताड़ के एक नई इमारत बनाई गई थी, मस्जिद बनाई गई थी, इसीलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पे दरगाह भी है। साथ ही साथ पुष्कर और जैन मंदिरों के लिए ये बहुत ही ज्यादा विख्यात नगर है अजमेर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ऐतिहासिक इमारतों के अलावा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब अगली वीडियो में। तो मुझे लगता है ये प्रमुख जितने भी मध्यकालीन भारत के नगर थे ये यहाँ पे स्टैब्लिश थे, हो गए हैं, और कुछ होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे दूसरे पार्ट में भी बताएंगे। और प्रमुख शहर आपको लगता है कि कौन से नगर के बारे में नहीं बताया है तो कमेंट कर दीजिए, तो हम उसके बारे में वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।